नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। अपने डिस्कशंस में खासकर इस मॉनसून के सीज़न हो जब चारों ओर जैम्स ही जैम्स और वाटर लॉगिंग हर छोटी बड़ी कॉलोनीज़ में, रेजिडेंशियल एरियाज़ में, चाहे वो पॉश रेजिडेंशियल एरियाज़ हों, चाहे वो सबर्ब्स के रेजिडेंशियल एरिया हों, पूरे देश में, पूरे कंट्री में ऑलमोस्ट ये डिस्कशंस होती हैं कि भाई हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि हमारे अधिकारी हैं, हमारे जो नेता लोग हैं, एमएलएज, एमपीज़, वो एक तरह से हेल्पलेस हो जाते हैं। सारी फैसिलिटीज़ जो बेसिकली एकदम से सुविधाएं चरमरा जाती हैं सीवर्स बैकफ्लो करने लगते हैं, गलियों में सीवियर वाटर लॉगिंग होने लगती है। ओवरऑल भी वैसे जैसे जैसे पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ होती है, ट्रैफिक का जो प्रेशर है इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स, अपनी अलग प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक हम सब आपस में डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स के जो लेवल होने चाहिए वो अक्सर पूरे देश में ऑन एन एवरेज नहीं है। जो जॉब मार्केट है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव और बहुत ही एक डिफ़िकल्ट मार्केट इंडिया में हो गई है। इस तरह से जो डे टू डे लाइफ है, डे टू डे रहन सहन है देश का, वो देश को एक फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेके जा रहा है। सो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, सॉल्यूशंस किसी अधिकारी के पास नहीं है। किसी अधिकारी से प्राइवेट में मिल के आओ तो सपोज़ करो हम कहते हैं भाई क्लीननेस नहीं है, चारों ओर शहरों में गंदगी है, तो उनका जवाब होता है डॉक्टर साहब वो तो सर वो तो हम देख ही रहे हैं। इस तरह एमएलएज तो यूजुअली ऑल ओवर इंडिया एक तरह से हाथ ही खड़े कर देते हैं कि वाटर लॉगिंग कंप्लेन करो, तो इनफैक्ट ये जवाब मिलता है कि हमारे तो घर के बाहर ही वाटर लॉगिंग है, हम कैसे आपकी हेल्प करें, तो हम तो बिल्कुल हेल्पलेस हैं, आप ही कोई सॉल्यूशन बताइए। तो इस तरह से समहाउ पूरे देश में एक तरह से एक अनरेस्ट का माहौल है कि जो पब्लिक सिस्टम है, ख़ास करके जब भी रेनी सीज़न आता है, जब भी प्रेशर उस पर पड़ता है किसी भी टाइप का, तो एकदम से चरमरा जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर पब्लिक एजुकेशन से लेकर सफाई की व्यवस्था से लेकर ट्रैफिक की व्यवस्था, पॉल्यूशन, क्रॉप बर्निंग, ये सारे इश्यूज़ बहुत ही प्रोमिनेंट इश्यूज़ हमारे बीच में हमेशा ही रहते हैं। सो अगर हम इसको डीपली एनालाइज करें तो इंडिया की फेडरल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, तो जो ग्रास रूट लेवल की जो गवर्नेंस है समहाउ वो चरमरा गई है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है ग्रास रूट लेवल की वो चरमरा गई है। आईएएस लेवल के जो अधिकारी हैं एक तरह से हेल्पलेस फील करते हैं। एमएलएज, आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट्स से लेकर नगर निगम के जो मेयर्स से लेकर नगर निगम के जो वेरियस नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, कॉर्पोरेटर्स होते हैं, ऑल ओवर द कंट्री एक तरह से वो बहुत ही हाई प्रेशर में रहते हैं। वो बंद तो जाते हैं प्रोमिसेस के बाद, पर प्रोमिसेस फुलफिल ही नहीं हो पाते हैं। सबको अपनी फैमिली, सबको अपनी लाइफ भी जीनी है और सबको वेकेशंस भी लेनी है, और समहाउ ये सिस्टम एक ओवर पावरिंग सिस्टम हो रहा है। सो इस बारे में सोचते सोचते आप भी सोचो और देखो, तो कमेंट करो इस पे बात पे कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस चीज़ के, कि हम अपने जो गवर्नेंस वाली जो वर्क फोर्स है, बी इट एडमिनिस्ट्रेटर्स भी एक वर्क फोर्स का हेड है और जिन्होंने गाइड करना है। आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखो, आप थोड़ी पॉपुलेशन होती है और वो लोग बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। हमारे देश की तो एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफिशियली हम लोग अब वर्ल्ड के हो चुके हैं। सो इस चीज़ को हम ध्यान में रखें तो क्या सॉल्यूशन प्रपोज किया जा सकता है कि एक डेडिकेटेड टीम ऑफ वर्क फोर्स बने, आईएएस ऑफिसर्स बने, एमएलएज, एमपी, नेता लोग, सब लोग आप एक डाटा लें और पब्लिक से एक सर्वे करवाएं, तो करप्शन जो है हर ग्रास रूट लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर में आप उस सर्वे में पाएंगे कि हाईएस्ट अपनी पीक पे जो करप्शन है वो हमेशा होती है। और वो लोग जब पर्सनली उनसे मिलो तो वो एक हेल्पलेस सी फीलिंग देते हैं। और हम देखते हैं कि एक बार कोई नेता बनता है और उसके जनरेशंस पैसों के हिसाब से एकदम से परफेक्टली सेट हो जाती है ज़्यादातर लोगों की। तो इस हेल्पलेस सिचुएशन में अल्टीमेटली जो कंट्री का प्रोग्रेस है जितना होना चाहिए, ऊपर से चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा हो बुरा हो, उससे ग्रास रूट लेवल की आपकी गलियों की प्रॉब्लम, सबके मोहल्लों की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होगी। सो ये वर्कफोर्स जो क्रिएशन होनी है, इसके लिए अगर हम बहुत ढंग से दिमाग लगाएं, हालांकि वो सॉल्यूशन आप एग्री करें कि सॉल्यूशन कामयाब तो है,
बट वो इम्प्लीमेंटेबल है कि नहीं है, इट रिमेन्स टू बी डिस्कस्ड। बहुत मुश्किल है उसका इम्प्लीमेंटेशन, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर भी एक आइडिया जो मेरे मन में आया है वो डिस्कस करते हैं एंड देखते हैं कि वो आगे कैसे इम्प्लीमेंटेबल है। जैसे ही कोई आईएएस अधिकारी एग्ज़ाम, आईएएस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो या एमएलएज का इलेक्शन हो, नगर निगम का इलेक्शन हो, जो ग्रास रूट लेवल के इलेक्शंस होते हैं, उसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट होना चाहिए सबसे पहले कि भाई आप लोग जो भी इस आईएएस के लिए एग्ज़ाम राइट कर रहे हैं या एमएलएज, आप एमएलएज बनने के लिए नगर निगम के जो भी इलेक्शंस आप लड़ रहे हैं, सबसे पहले तो आपकी कोई फैमिली होनी नहीं चाहिए, इन द सेंस कि आप अनमैरिड हों या आपकी फैमिली ना हो, और आपकी जो जॉब होगी वो नॉन पेड जॉब होगी। आईएएस ऑफिसर से लेकर एमएलए से लेकर जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपका थ्रू आउट द टेन्योर, आईएएस ऑफिसर की पूरी लाइफ जब तक वो रिटायर नहीं होता, और एमएलए जब तक या जो भी नेताजी हैं हमारे, वो जब तक पावर में हैं तब तक उनके बैंक अकाउंट सारे फ्रोज़न रहेंगे। वही लोग बनने की इच्छा रखें जिनका भी कोई घर बार कुछ भी नहीं है, आप घर से अलग होके अपने टेन्योर में आप रहें, अपने ऑफिस में ही आपको सोना है, ऑफिस में ही रहना है, आपको कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। जिसका योगी इसका मतलब, हम योगी का मतलब मेरा है कि जो एक तरह से सब कुछ त्याग चुका है और जिसके मन में 100% देश की सेवा लिखी है। ना कोई सैलरी मिलेगी भाई, ना कोई घर मिलेगा अलग से, ना कोई और पर्क्स मिलेंगे, हो सके जितनी छुट्टियां नहीं मिलेंगी। आपको रहने के लिए जो आपको ऑफिस में एक कमरा दिया जाएगा वो फ्री मिलेगा आपको, आपका बिजली पानी खाना फ्री होगा, आपके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं होगा, आपके पास कोई फैमिली नहीं होनी चाहिए, आपके बैंक अकाउंट सारे फ्रोज़न हो जाएंगे। और जब तक आप टेन्योर में हो, आप 24/7 अवेलेबल हो गए, आपको खाने का ब्रेक मिलेगा और सोने के 5-6 घंटे अगर आपको चाहिए। कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी मिलेगी बहुत कोई बीमार हो जाए, कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएं तो अलग इशू है। अदरवाइज़ लेजर के लिए भी आप तभी इस लाइन में आएँ जब आप 100% देश को प्रोग्रेस करवाने के सिस्टम में। देश आगे तभी बढ़ेगा जब एक 110%, 200% डेडिकेशन सारे वर्कफोर्स की, सारे आईएएस ऑफिसर्स की। जब आप अगर नेता नहीं रहे तो आपको एक मीर्ज अमाउंट ऑफ थोड़ी सी पेंशन मिलेगी, उसमें भी कोई अट्रैक्शन ना दें, तो वही लोग आएंगे सामने जो कि देश का भला चाहते हैं और 24 घंटे देश के लिए काम करना चाहते हैं, मॉनिटरी जिसकी इन्वॉल्वमेंट होगी ही नहीं। इसी तरह से आईएएस ऑफिसर्स अपना 58-60 ईयर्स में जब भी वो रिटायर होंगे, उनको मीर्ज अमाउंट ऑफ, भाई तुम्हें तो एक सन्यासी के जीवन बाद में भी जीना है, पहले भी जीना है, कोई फैमिली आपकी नहीं होगी। वही लोग अप्लाई करें आईएएस के एग्ज़ाम्स में जिनको फैमिलीज़ की कोई इच्छा ही ना हो। मतलब ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है सुनने में, बट हर देश की एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स होती हैं। इंडिया की जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम वो यही है कि इंडिया में हर चीज़ का मैग्नीट्यूड, हर रिसोर्स में प्रेशर इतना ज़्यादा है हर रिसोर्स पे कि हर रिसोर्स बहुत लिमिटेड है, उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। राशन की लाइन से लेकर बिजली पानी की कंपटीशन से लेकर जगह की कंपटीशन, सड़क पे चलने की कंपटीशन तक। तो ये प्रॉब्लम है, अगर ग्रास रूट लेवल से अपवर्ड्स सॉल्व करनी है हमें प्रॉब्लम, तो हमें हर लेवल पे वही बंदा चाहिए जो सब कुछ त्याग के सिर्फ देश की सेवा के लिए इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी आए, और नेताजी भी हमारे वही बने, हमारे जो लीडर्स लोकल लेवल बने जो हर टाइम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ऐसा अगर 10-15 साल हो गया तो ही देश डेवलप्ड कंट्री बन सकता है, अदरवाइज ट्रू सेंस में डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकता। और अगर आप सबको इस बारे में कोई ओपिनियन कमेंट देने, आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में दें। और पर ये बात छोटी है कि अगर ये नहीं होता, कि हम सब लगता है कि ये तो ऐसी फालतू की बात है, तो हर आइडिया शुरू में ऐसे रिजेक्ट होता है, मुझे पता है ये आइडिया भी आउटराइटली रिजेक्ट होगा, बट अल्टीमेटली अगर ये इसी तरह से जैसे आज की डेट में सिस्टम चल रहा है तो फिर देश ऐसे ही चलता रहेगा, वर्सनिंग होती जाएगी, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेकार होती जाएगी, जो सड़कें, हवा, पानी शुद्ध नहीं है, हर ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो सॉल्यूशन उसका हो ही नहीं पाएगा। सो प्लीज़ डू कमेंट, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ये आइडिया नया है, फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से किसी ने इम्प्लीमेंट करके मतलब किसी ने प्रपोज़ किया होगा। सो आई होप आपको एक सॉल्यूशन, एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन सकता है। लेट अस सी कैसा रहता है। थैंक यू सो मच।